अभी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कोई मीडिया दिखाएगी नहीं। जो भी देश का बहुत बड़ा दिग्गज नेता अपने आप को कहता है, मैं उसके पास चला गया। रक्षा मंत्री से भी मिल चुका हूँ, राहुल गांधी से भी मिल चुका हूँ। कांग्रेस के लोग हैं, इसीलिए आप राहुल गांधी के साथ में फोटो खींचेंगे। वर्दी में नहीं मिलने दिया जाता। बोला वर्दी में आप नहीं मिल सकते हैं कि आप सेना के लायक नहीं हो, आपको हम सेना से बाहर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। 15 महीने से मैं लगातार घूम रहा हूँ। आपके जो लोकल थाना होते हैं वहाँ पर भी रिपोर्ट कराया जाता है? तो त्यागपत्र भी स्वीकार नहीं किया जाता है, उल्टा कोर्ट मार्शल बैठा करके कोर्ट के द्वारा मुझे दंडित किया जाता है। विरोध जब आप किए तो आपको टर्मिनेट कर दिया गया। नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स को देख रहे हैं आप सभी भली भांति पहचान रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस फौजी का काफ़ी सारा वीडियो हमारे चैनल पर चल चुका है। इनके साथ किस प्रकार का शोषण किया है, सारा जानकारी आपको डिटेल में आज देने वाले हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। ओके, जय हिंद। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सर आपका बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पे चला हुआ है और बहुत सारे ऑडियंस आपको जानते भी हैं। सर आप थोड़ा अच्छे से शुरू से अपने थोड़ा बताइए कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। नहीं, ये डिटेल में हम बताने लगेंगे तो कई साल लग जाएंगे, क्योंकि कई साल की घटनाएं चल रही हैं। तो जैसा कि लोग जानते हैं और वैसा मैं भी बता देता हूँ मोटा मोटा, और ज़्यादा जानना हो तो @हरिंदर फौजी करके जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको पूरा डिटेल में भी सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उस पर रोज़ एक वीडियो मैं डालता हूँ वो सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि अभी आप जो पूछ रहे हैं मुझे किन किन अधिकारियों के घरों में, तो मुझे जब कहा गया अगर मैं किन किन अधिकारियों के घरों में जाता तो आज मैं अंदर होता। मैं आज इस तरीके से यहाँ रोड पे इस तरीके से खड़ा नहीं होता। मैं वही उन चीज़ों का विरोध करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुत्ते घुमाने के लिए, तुम्हारे बूट पॉलिश करने के लिए, तुम्हारे मैडमों के कपड़े धुलने के लिए नहीं आया हूँ। तुम तो बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हो, बोला वतन के लिए आओ, वेतन के लिए मत आओ, ऐसे तमाम सारे तुम लोग बड़े बड़े डायलॉग मारते हो बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के। तो आज यहाँ पे इस तरीके की कार्रवाई क्यों कराई जा रही है? तो अगर इस तरीके की कार्रवाई सेना में कराई जाती है तो आप त्यागपत्र स्वीकार कर लीजिए मेरा, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, मैं ये करने नहीं आया हूँ। तो त्यागपत्र भी स्वीकार नहीं किया जाता है, उल्टा कोर्ट मार्शल बैठा करके कोर्ट के द्वारा मुझे दंडित किया जाता है। सर ये कोर्ट मार्शल सेना का क्या होता है? बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कोर्ट मार्शल होता क्या है। सेना का न्यायालय, जैसे वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वैसे सेना का न्यायालय होता है कोर्ट मार्शल जो कहते हैं। कोर्ट का मतलब न्यायालय, अब मार्शल का मतलब सेना का न्यायालय। तो वही सेम कहानी है कि सेना का न्यायालय होता है। तो वहाँ पर सिर्फ सेना का जो भी होता है वहाँ पे सुना जाता है। बस वही सेना के अधिकारी, जो एक सीओ होता है जिसको कानून का कोई ज्ञान नहीं, उसको काले अंग्रेजों के द्वारा पावर दे रखी है, तभी के कानून चले आ रहे हैं। वो जब चाहे तब जज बन जाए, जब चाहे तब पुलिस बन जाए, जब चाहे तब कलेक्टर बन जाए। एक सीओ ही तुम्हारा जज बन जाता है और उसको कोई कानून का ज्ञान है नहीं, लेकिन उसकी एक रंजिश के कारण उसको पावर दे रखी, वो आपको टर्मिनेट कर देगा, 2 दिन में आपको सेना से बाहर कर देगा। फिर आप घूमते रहो, आपके ऊपर एक ऐसा कलंक लग जाएगा जो कभी मिटेगा ही नहीं। बोला आपको सेना ने निकाल दिया है। सर आपको किन कारण से निकाला गया या फिर आप इस्तीफा दिए, क्या कुछ हुआ था? मैंने इन्हीं कारणों की वजह से जो अभी आपको बताया कि सेना में जाने के बाद सेना के अधिकारी बोलते हैं तुम यहाँ पे कुत्ते घुमाने के लिए आए हो, तो हमारी मैडमों की देखभाल करने के लिए, उनके कपड़े धुलने के लिए, उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए आए हो। तो मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करने नहीं आया हूँ। तो ये विरोध जब आप किए तो आपको टर्मिनेट कर दिया गया ना? तो फिर मैं उसके लिए रिजिग्नेशन देता हूँ कि भाई आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करिए, मैं ये काम यहाँ नहीं करने आया हूँ, या तो आप लिख करके दे दीजिए कि यहाँ पे यही काम करवाया जाता है। तो वो दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ना स्वीकार किया जाता है और ना ही लिख करके दिया जाता है। उल्टा वही बोला ना, कोर्ट मार्शल मतलब एक सेना का न्यायालय गठित किया जाता है, उसमें जज साहब बन जाते हैं, सीओ साहब, और वो कह देते हैं कि आप सेना के लायक नहीं हो, आपको हम सेना से बाहर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और वो अभी आपके टर्मिनेट का आपके थाने पे भी एक वेरिफिकेशन आ जाएगा वहाँ से, फिर आप कहीं जॉब करने लायक भी नहीं हो, आप किसी भी दिशा में जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर एक दाग लगा दी गई कि इसे सेना ने बाहर कर रखा है, सेना ने इसे लात मार के निकाल दिया है। सर ये जो टर्मिनेट किया जाता है, बाहर जो निकाला जाता है, वहाँ आपके जो लोकल थाना होते हैं वहाँ पर भी रिपोर्ट कराया जाता है? वही तो कह रहा हूँ, वेरिफिकेशन हर जगह जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जहाँ भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे लिख करके आपको दाग लगा दिया जाएगा। आप कहीं भी हलफनामा देने जाओगे तो आपको ये बताना होगा कि हमारी कोर्ट ने, हमारी सेना के कोर्ट ने, मैं सेना में था, वहाँ की कोर्ट ने मुझे दोषी सिद्ध कर रखा है। आप ये चीज़ों को छुपा नहीं सकते, उसकी मान्यता कोर्ट के बराबर है। लेकिन एक सीओ अपने से एक ऊपर वाले अधिकारी को बुला नहीं सकता उस कोर्ट में। अगर सीओ से 1 नंबर सीनियर अधिकारी होगा और उसको अगर आप कहोगे कि कोर्ट में सम्मन उसको भेजे और उसको बुलाए, तो बोला वो तो मेरा सीनियर है, उसको मैं कैसे बुलाऊंगा, और वो जज बन जाएगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या होता है, इवन पीएम तक को भी तलब किया जा सकता है, राष्ट्रपति तक को भी तलब किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट की पावर तो दे रखी है, लेकिन वहाँ पे कोर्ट का कोई मान्य नहीं है, सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है, न्यायालय की अवहेलना की जा रही है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सेना के लोग भरे पड़े हैं। अगर आप कहीं जाते हैं न्याय की मांग करने के लिए तो वहाँ पर भी आपको दबाया जाता है। बिल्कुल यही हो रहा है। अब देश के नेताओं तक के पास, अधिकारियों की तो छोड़ दो, ये देखो रक्षा मंत्री से भी मिल चुका हूँ, राहुल गांधी से भी मिल चुका हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, ये हमारी सांसद महोदया हैं, इनके बाप सांसद मंत्री विधायक थे, 25 साल की एज होते ही इनको भी टिकट मिल गया, ये भी सांसद बन गई। इनसे मिलता हूँ तो बोलती हैं हमें कुछ पता नहीं है, अभी तो हम अभी नया ज्वाइन किए। ये कांग्रेस के हैं, एक भूपेंद्र हुड्डा, इनको पहचानते होंगे, उनके बाप जी हैं, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, ये इनको पहचानते होंगे। अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के भैया, ये भी सांसद हैं हमारे गाजीपुर से। पप्पू यादव बिहार के, हाँ, ये अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा, आजकल यही राम बने बैठे हुए हैं अयोध्या के राजा। हाँ, देश में इनका डंका बज रहा है। हाँ ठीक है, हम करेंगे, आप लोगों की बातें करेंगे। ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, अभी तो बहुत सारे की लिस्ट अभी दिखाना, अभी बहुत सारे बड़े दूर हैं। देखो चंद्रशेखर रावण, जो भी देश का बहुत बड़ा दिग्गज नेता अपने आप को कहता है, मैं उसके पास चला गया कि सर आप एक बार जांच करा दो। एक जांच कराने की इनकी हिम्मत नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें मैं लिखा हूँ कि हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है। अगर कोई मर्द नेता हो वो जांच करा सके, एक जांच की बात कर रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं इनकी कि एक जांच के लिए एक रक्षा मंत्री को लेटर लिखें। रक्षा मंत्री के पास इतनी हिम्मत नहीं कि जवानों की पीड़ा को सुन लें। तमाम देखते होंगे आप, होली, दिवाली, बड़े बड़े त्योहारों में रक्षा मंत्री जा कर के मिठाइयाँ खिलाते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम जवानों के साथ इनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, इनके साथ हम होली मना रहे हैं, इनके साथ हम दीपावली मना रहे हैं। लेकिन जब हम जा कर के मिलते हैं तो उनके पास समय नहीं, ऐसे दूर से लेटर ले लेते हैं, बोला प्रणाम कर लो, अभी सर को बहुत काम है। वर्दी में नहीं मिलने दिया जाता, बोला वर्दी में आप नहीं मिल सकते। और वर्दी में तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ देख रहे होंगे, रोज़ पोस्ट पे पोस्ट डल रहा होगा। तो ये हमारे देश के हालात हैं, इसलिए अधिकारी अफसरशाही हर जगह है। जब नेता ही इस तरीके से हैं, नेता को अफसर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक बने बैठे हुए हैं। यानी कि आप रक्षा मंत्री तक भी पहुंच चुके थे, है ना? रक्षा मंत्री के पास भी अपना लेटर्स दिए थे। बिल्कुल, सभी के पास, वही तो दिखा रहा हूँ, प्रमाण के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए कि रक्षा मंत्री को भी ये देखो जा कर के हाथ में लेटर पकड़ाते हैं। 2 जवान रहते हैं, ये देखो, ये भी जवान है, मैं भी, ये दोनों लोग जा कर के रक्षा मंत्री को हाथ में लेटर पकड़ाते हैं। राहुल गांधी को देख लो किस तरीके से गले लगाते हैं, बोला हम करेंगे जवानों की बातें, हम हिंदुस्तान के हर दबे कुचले की बात करेंगे। ये वाला फोटो जो आपका है काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो आपके बारे में कि आप कांग्रेस के एजेंडे हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इसीलिए आप राहुल गांधी के साथ में फ़ोटो खिंचा के। राजनाथ जी के साथ भी तो है, हाँ। राजनाथ सिंह जी के भी साथ तो है भाई। योगी आदित्यनाथ महाराज से भी मिलने गए, उनके यहाँ, उनके कार्यालय में, उनके दरबार में, उनके पास भी पहुँच गए, तो क्या योगी मिलने ही नहीं आए। उनके IAS IPS जो बैठे रहते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, वो आते हैं, पत्र ले लेते हैं, बोला ठीक है आपका काम होगा, जाओ आप। लेकिन मिलने नहीं दिया जाता, मिलने नहीं आते हैं, खुद ही नहीं आते हैं मिलने। बोला आप गोरखपुर जाइएगा अगर आपको मिलना हो तो। कहाँ कहाँ घुमाया जाता है, ऐसे ही खाली बस ये दिखाने के लिए होता है। अभी आपने एक उत्तर प्रदेश में एक फरमान अभी जारी हुआ, 1 महीने के अंदर की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन की, कि 15 दिन के अंदर सेना के जवानों के साथ अगर कोई समस्या होगी तो 15 दिन में उसका निपटारा होगा। आज 15 महीने से मैं लगातार घूम रहा हूँ, 15 महीने से लगातार घूम रहा हूँ, लेकिन 15 दिन छोड़ दीजिए, 15 महीने से घूम रहा हूँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कोई एक जांच करा सके। 15 महीने से इसी प्रकार आप बैनर लगा के, फोटो लगा के आप चल रहे हैं रोड पे, सड़क पे, और हाथ में तिरंगा है आपका, और एक कटोरा भी हाथ में है, और कटोरा में लिखा हुआ है न्याय की भीख। अब सोचिए ये जवान का दर्द कौन समझेगा, कौन सुनेगा? यहाँ तक कि रक्षा मंत्री महोदय राजनाथ सिंह तक ये पहुँचे थे, बड़े बड़े नेता लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी तक ये पहुँचे थे अपनी बातों को लेकर। राहुल गांधी जी इनको आश्वासन भी यहाँ तक की देते हैं। क्या कहे थे उन्होंने? बस वही कहे थे, हम करेंगे जवानों की बात, हम सुनेंगे। हम पूछते हैं कि जवानों से बात करने की हिम्मत किसी की क्यों नहीं होती, बोला हमारे पास है। आपके हिसाब से कितने ऐसे जवान होंगे जो इस प्रकार का प्रताड़ना से वो उसको टर्मिनेट कर दिया गया? वही तो हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट एक बार आंकड़ा बता दे, देश के सामने उजागर कर दे। कम से कम 10 लाख जवान होंगे पूरे देश में,
आज देख रहे होंगे महाराष्ट्र में कम से कम 15-20 जवान, अभी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कोई मीडिया दिखाएगी नहीं, ये आवाज़ पहुंचेगी नहीं कहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा। फिर भी कम से कम आज 15 जवान आज रोड पे बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में 15 जवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। एमपी में भी 2 जवान, अभी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको भेजा भी था शायद इससे पहले। तो इस तरीके से कम आज 15-20 जवान रोड पे इस तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तमाम 6 जवान मेरे घर तक भेजे जाते हैं। 6 जवान? हाँ। इसलिए आपसे मिलने या क्या करने? अब ये अधिकारी बताए किस लिए भेजा। जब उससे मैं बात करता हूँ भाई आप किस लिए ऐसे अनऑथराइज तरीके से उधर उसको ड्यूटी पे दिखा रहे हो और इधर ये मेरे घर पे क्या कर रहा है, इधर मेरे मार्केट में। बोला ऐसा कुछ नहीं, तू झूठ बोल रहा है। जब उनकी वीडियो बना करके उनको भेजता हूँ तो उनको छुट्टी पे दिखा दिया जाता है। बोला वो ऐसे ही उस पर बाद मतलब बात ही नहीं की जाती। बोला जो भी हो रहा है वो हमारे नज़रों में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी हो रहा है हमारे नज़रों में है। उसके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें उस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, @हरिंदर फौजी इसी पे। तो मतलब जो जवान आपके घर पे आते हैं, जो भी उनका मनसा हो, लेकिन उसको सेना में दिखाया जाता है कि वो ड्यूटी पे तैनात है। हाँ, पहले ड्यूटी पे दिखाया जाता है। जब उनके वीडियो में बनाता हूँ, जब उन्हें पकड़ता हूँ, उनके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अधिकारी पहले मना करता है, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जब पकड़ता हूँ, तब उसको छुट्टी पे दिखा दिया जाता है, बोला वो छुट्टी पे है।